नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे मध्यकालीन इतिहास के सीरीज़ का 22वां वीडियो है और आज के टॉपिक हैं शाहजहां। शाहजहां मुग़ल वंश के 5वें बादशाह होते हैं तथा जहांगीर के पुत्र होते हैं। आपने ताजमहल का नाम सुना होगा, जो कि विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। ताजमहल को अपनी पत्नी के याद यानी कि मुमताज़ महल के याद में शाहजहां ने बनवाया था। तो जब तक पृथ्वी पर ताजमहल रहेगा, हमारे जहन में शाहजहां भी रहेंगे। यानी कि एक तरह से शाहजहां ताजमहल के पर्यायवाची बन गए हैं। तो आइए देखते हैं शाहजहां के बारे में और कुछ जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। थोड़ा सा भाई परीक्षात्मक जानकारी लेंगे, तो उसके बाद सिस्टमेटिक जानकारी लेंगे। ठीक है, देखते हैं शाहजहां के बारे में। शाहजहां को अगर इनको 2 शब्दों में तोड़े तो शाह का मतलब होता है बादशाह, सम्राट और महाराज। जहां का मतलब होता है विश्व के, यानी कि विश्व के जो बादशाह हैं, महाराज हैं, वे शाहजहां कहलाते हैं। शाहजहां का मूल नाम खुर्रम था। शुरुआती दौर में खुर्रम था, लेकिन आगे चल कर देखेंगे कि ये कैसे शाहजहां बनते हैं। लेकिन इनको शब्दों को तोड़े खुर्रम को, तो इनका पारसी शब्द का मतलब, ये खुर्रम जो है एक पारसी शब्द है जिसका मतलब होता है आनंद, जॉयफुल। इनका पूरा नाम मिर्ज़ा साहब उद्दीन बेग मोहम्मद खान है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि जब ये दक्षिण भारत में सफलता के लिए प्रसिद्ध हुए, जहांगीर के शासन के दौरान दक्षिण भारत में इनको विजय के लिए भेजा गया था और इन्होंने अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा को जीता। दक्षिण के राज्यों को अपने राज्य में मिलाने की इनकी एक सबसे बड़ी सफलता में मानी जाती है और इस कारण से जहांगीर ने खुश होकर इनको शाहजहां की उपाधि दी। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। उसके बाद ये जो शाहजहां थे, हिंदू राजकुमारी के यानी जगत गोसाई के पुत्र थे और उस समय बादशाह बनने के लिए मुस्लिम माता का होना कोई ज़रूरी नहीं था, बादशाह कोई भी बन सकता था। जहांगीर एक इनके राज्याभिषेक यानी कि जब बादशाह बनने के पीछे थोड़ी सी कसमकस है, उसको थोड़ा समझते हैं। जहांगीर जब बीमार थे तो नूरजहां के दरबार में वर्चस्व हो गया था। हमने पढ़ा था कि जहांगीर 1611 के बाद से नूरजहां के प्रभाव में आ गए थे और नूरजहां का विरोध करने का इनके अंदर साहस भी नहीं था। तो इसलिए धीरे धीरे ऐसा हुआ कि दरबार में नूरजहां या प्रशासन में नूरजहां का दबदबा बढ़ता चला गया था। इस वजह से क्या हुआ कि 2 गुट बन गए थे। हमने पिछले अध्याय में, जहांगीर के अध्याय में पढ़ा था, तो 2 गुट बना था। नूरजहां के गुट में बेटा, बेटी और दामाद थे और शाहजहां के गुट में भी इनके ही ससुर थे। तो हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। शाहजहां ने आरोप लगाया था कि नूरजहां हस्तक्षेप कर रही है और जहांगीर बीमार हो चुके हैं और स्वास्थ्य कारणों और नूरजहां के हस्तक्षेप के कारण जहांगीर पर आरोप लगा कि ये अच्छे से शासन नहीं कर सकते हैं। इसलिए शाहजहां ने एक बार यानी कि 1623 AD में इनके जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह भी किया था, परंतु विद्रोह सफल नहीं हो पाया था और अपने पिता से माफ़ी मांगने के बाद जहांगीर ने इन्हें माफ़ कर दिया और मरने से पहले इन्हें अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया। परंतु ये तुरंत ही बादशाह नहीं बने, इसके पीछे थोड़ा सा स्टोरी है और देखते हैं क्या था। जहांगीर की मृत्यु, इस समय शाहजहां दक्षिण अभियान पे, जब जहांगीर की मृत्यु हुई तो शाहजहां दक्षिण अभियान पे थे, उस समय आगरा में नहीं थे। नूरजहां चाहती थी कि उनका जो दामाद था शासक बने और शाहजहां के ससुर चाहते थे कि मेरा दामाद शासक बने। तो इसी कस में एक कहानी होती है। तो देखते हैं, जब जहांगीर की मृत्यु तुरंत होती है तो तुरंत उस समय आगरा में ये अपने शाहजहां नहीं थे, तो उसने खुसरो का बड़ा पुत्र दाबर बख्श को दरबारियों ने शासक घोषित कर दिया। तो ये 4 मंथ के लिए ये दाबर बख्श शासक बना। ये एक तरह से कठपुतली शासक था और दरबारी अपने हित साधना चाहते थे। वहीं पर नूरजहां अपने दामाद शहरयार को शासक बनाना चाहते थे, लेकिन आसफ खां जो शाहजहां का ससुर थे, ये चाहते थे कि शाहजहां शासक बने। तो किंतु क्या हुआ कि जब ये अपना शाहजहां बाहर था, तब तक दरबारियों ने खुसरो का बड़ा पुत्र दाबर बख्श को शासक घोषित कर दिया। तब शाहजहां को जानकारी मिली, तब तक आसफ खान ने शाहजहां से आने से पहले जितने भी उत्तराधिकारी थे, शाहजहां राजकुमार थे, उनको हत्या कर दिया था और शाहजहां का रास्ता आसान कर दिया था। तो लेकिन क्या हुआ कि इस बीच में क्या हुआ कि जब ये बाहर थे तो शहरयार ने अपने को लाहौर का बादशाह घोषित कर दिया था। लेकिन फिर आसफ खान की चालाकियों ने अन्य उत्तराधिकारियों को आराम से सफाया कर दिया और अपने शाहजहां शासक बन गए। जब शाहजहां बादशाह या शासक बनता है तो आसफ खान जो इनके ससुर होते हैं, उनको 7000 की जात और सवार का इनाम दिया तथा वजीर घोषित किया। तो ये रही छोटी सी कहानी शाहजहां के शासक बनने से पहले। शाहजहां शासक बनने से पहले सूबेदार या शहजादा हुआ करता था, हमने पढ़ाया ही। ठीक है, तो ये रही थोड़ी शाहजहां की
कहानी बादशाह बनने के लिए। आगे देखते हैं इसमें। शाहजहाँ का एक छोटा सा परिचय लेते हैं। शाहजहाँ ने शाह बुलंद इकबाल की उपाधि धारण की। आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक परिचय का नाम ले तो इनका बचपन का नाम खुर्रम था, हमने पीछे ही पढ़ा था। और शाहजहाँ की उपाधि दक्षिण विजय के बाद जहांगीर ने इन्हें प्रदान की। इनकी पत्नी के नाम, शाहजहाँ की पत्नी का नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, जो कि आसफ खां की पुत्री थी। और इनका आगे इनका ही नाम मुमताज़ महल था, जिनसे इनके 14 बच्चे हुए थे। ठीक है, 14 बच्चों में से 7 बच्चों की मृत्यु हो गई थी और 7 बच्चे जीवित बचे हुए थे, और जिसमें से 4 पुत्र और 3 पुत्रियाँ थी। अभी देखते हैं उनको। 1631 AD में 14वें बच्चे के जन्म के दौरान प्रसव पीड़ा के कारण ये अपने मुमताज़ महल का मृत्यु हो गया, और उन्हीं के याद में उन्होंने 1632 AD में ताजमहल का निर्माण की शुरुआत की। लगभग मान के चलिए कि 20-22 वर्षों में ये ताजमहल पूरा हुआ, और यही जो ताजमहल है मुमताज़ का मकबरा साबित हुआ। तो ये रहा थोड़ा सा मुमताज़ महल का थोड़ा सा परिचय। अब देखते हैं इनके लड़कों में दारा शिकोह, जो कि सबसे बड़ा पुत्र था, जो एक बहुत ही सहिष्णु शासक था और वेद उपनिषद ग्रंथों का इन्होंने अध्ययन किया था। उसके बाद इन्होंने कहा था कि दारा शिकोह ने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों का लक्ष्य एक ही है, दोनों धर्म एक ही है, बस ईश्वर को पाने को अलग अलग मार्ग हैं। तो देखिए कितना बड़ा सहिष्णु व्यक्ति था। ये बहुत ही सूफी मिजाज का व्यक्ति था। जो सूफी मिजाज होंगे, कितना प्रेमी भी लोग होते हैं, कितना प्रेम लुटाते हैं लोगों पर। इन्हें साहित्य और दर्शन में बड़ा ही रुचि था, और शाहजहाँ इनके व्यवहार के कारण इनसे मतलब कि अपने दारा शिकोह से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। इसको देखकर औरंगजेब जला करता था। औरंगजेब बहुत ही महत्वाकांक्षी और सुन्नी इस्लामी कट्टर बादशाह बना आगे चलकर। अभी देखेंगे उत्तराधिकार के युद्ध में क्या कैसे हुआ। उसके बाद दारा शिकोह के बाद उनका अगला पुत्र औरंगजेब, उनके तीसरे पुत्र का नाम मुराद बख्श, जो कि गुजरात के सूबेदार थे। चौथे हैं शाह शुजा, जो कि बंगाल के सूबेदार थे। और इनकी 3 पुत्रियाँ थी, जहां आरा, रोशन आरा और गौहन आरा। तो ये आप लोग 4 पुत्रों और 3 पुत्रियों का नाम याद रखेंगे। अब थोड़ा सा देखते हैं उत्तराधिकार के युद्ध में क्या क्या हुआ। शाहजहाँ की मृत्यु 1666 AD में हो जाती है, लेकिन वो बादशाह 1657-58 ईस्वी में ही हट जाता है। 1658 में औरंगजेब ने शाहजहाँ को बंदी बनाकर कैद खाने में डाल दिया, अपने पिता को ही कैद खाने में डाल दिया। तो देख लिए जहांगीर के समय से ही उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो चुका था। और 1658 से लेकर 1666 AD तक अपना जो शाहजहाँ थे कैद खाने में, आगरा के किले के कैद खाने में रहे थे। और अंतिम दिनों में वो वहीं से अपनी पत्नी के याद, यानी कि मुमताज़ महल के याद में जो उन्होंने ताजमहल बनाया था, उसको दिन भर निहारते रहते थे। लेनपुन कहा करते थे कि जो शाहजहाँ थे एक लघु अकबर की इनको संज्ञा दी थी, तथा इन्होंने 52 उपनिषदों को फारसी अनुवाद किया, जिसे सिरे अकबर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद उत्तराधिकार के युद्ध देखें तो 1658 से 59 के बीच में खूब ज़बरदस्त तरीके से उत्तराधिकार के युद्ध के लिए संघर्ष हुआ। 1657 AD में शाहजहाँ जब बीमार पड़ा तो ये उत्तराधिकार का युद्ध का शुरू हो गया। शुरुआत में बहादुरपुर का युद्ध होता है 1658 में। दारा ने शाह शुजा को पराजित कर दिया उत्तराधिकार के लिए। जो दारा है अपने भाई के शाह शुजा को पराजित किया। उसके बाद घरमट का युद्ध होता है 15 अप्रैल 1658 में। दारा जो है औरंगजेब और मुराद की सेना से हार जाता है। औरंगजेब और मुराद ये दोनों भाई थे, दोनों की सेना से दारा हार जाता है और भाग खड़ा होता है। उसके बाद सामूगढ़ का युद्ध मई 1658 में होता है। यहाँ भी दारा की हार होती है और औरंगजेब और मुराद की सेना की जीत होती है। उसके बाद देवराई का युद्ध इंपॉर्टेंट, आप लोग याद कर लीजिएगा। ये मार्च 1659 ईस्वी में होता है और यहाँ पर दारा की हार होती है और दारा की हत्या अगस्त 1659 ईस्वी में होती है और औरंगजेब शासक बन जाता है। तो देख लीजिए कि उत्तराधिकार के युद्ध के लिए भाइयों में ही हत्या का सिलसिला चलना शुरू हो गया। थोड़ा सा और देखते हैं। शाहजहाँ के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, यानी कि क्या हुआ, कला अपने सर्वोत्तम रूप में पहुंच जाती है। कला के अंतर्गत वास्तुकला, जिसे आर्किटेक्चर कहते हैं, वो सर्वोत्तम रूप में पहुंच जाती है। इसका सबसे बढ़िया नमूना ताजमहल है, जो कि 55.5 एकड़ ज़मीन में आगरा में स्थित है। ये अपनी पत्नी की स्मृति में बनवाया था, मुमताज़ महल के स्मृति में। मुमताज़ में ताज है, इसीलिए इसका नाम ताजमहल बना। ये इंडियन, ईरानी और मध्य एशिया के शैली से प्रेरित है।
और ताजमहल को बनाने में आर्किटेक्चर के रूप में उस्ताद ईसा थे और मिस्त्री अहमद लाहौरी थे। आप लोग थोड़ा नाम याद रखिएगा। शाहजहाँ काल की वास्तुकला का प्रतिनिधि है। शाहजहाँ काल की जो वास्तुकला है वो इसके काल की प्रतिनिधि है। इस काल में संगमरमर का पूर्ण रूपेण प्रयोग किया गया था और संगमरमर पर की गई नक्काशी उभार बहुत ही कम दिखाई देता है। जब संगमरमर पर हाथ लगाएंगे तो उसमें जो भी नक्काशी की गई इतनी बारीकी से की गई कि उतने उभार हमें दिखाई देंगे नहीं। मैं गया हूँ, मैंने देखा भी, आप लोग जाएँ तो थोड़ा टच करके देखें। और इसमें जाली का काम किया गया है, यानी कि जाली के काम जहाँ पर किया जाता है वास्तुकला की दृष्टि से इसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसमें एक पीटा ड्यूरा शैली आती है, आप लोग इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा, बार बार आता है। ये शैली इनके समय में उत्कृष्ट अवस्था में पहुँच गई, यानी कि शाहजहाँ काल में, और यूरोपियन प्लस अमेरिकन शैली है। इसमें इसी में पीटा ड्यूरा शैली में खुला दृश्य, विशाल भूदृश्य, बहता हुआ पानी की शुरुआत इसमें होता है, जिसमें बाबर के समय से बहता हुआ पानी की शुरुआत की गई। इसमें 4 भाग शैली, इसमें बाग जो होता है 4 भागों में बांटा रहता है। एक और बीच में पानी बहता हुआ नजर आएगा। आप जाइए ताजमहल देखिए, बाग जो है 4 भागों में बटा रहेगा और बीच में पानी बहता हुआ नजर आएगा, उसे 4 भाग शैली कहते हैं। आप हुमायूं के मकबरा में भी जाएंगे तो इसी तरह की शैली आपको देखने को मिलेगी। यानी कि बाबर के समय से ही इसकी शुरुआत की गई थी, बहता हुआ पानी। इसमें सजावट का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है, ये रही अपनी पीटा ड्यूरा शैली। शाहजहाँ द्वारा बनाए गए अन्य भवनों में जामा मस्जिद, लाहौर का शालीमार बाग, शाहजहानाबाद नगर जिसे पुरानी दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है, और ये अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली शिफ्ट किया था इसी समय। फिर उसके बाद लाल किला, फिर मोती मस्जिद जो आगरा में है इसने ही बनवाया था, और दिल्ली में भी मोती मस्जिद है जिसने औरंगजेब ने बनवाया था। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आगरा का मोती मस्जिद शाहजहाँ ने बनाया था, और उसके बाद दिल्ली में जो मोती मस्जिद है औरंगजेब ने बनाया था। ठीक है, लाल किले के अंदर है। उसके बाद चित्रकला में कलाकारों को संरक्षण प्रदान का काम इसने किया था, परंतु आंतरिकता का अभाव था। संरक्षण तो प्रदान किया पर आंतरिकता का अभाव था। आंतरिकता का मतलब क्या हुआ, बादशाह खुद रुचि लेने लगता है। अगर उसमें आंतरिकता होगा तो बादशाह कला में रुचि लेने लगता है। आंतरिकता से कलाकार प्रेरित होगा कि बादशाह भी हमारी सपोर्ट में आ गए हैं, हमारी कला को सराहेंगे। कल्पना के जरिए सराहना के लिए काम करता है और भावनात्मक रूप से वो जुड़ता हुआ चला जाता है। तो यहाँ पर शाहजहाँ में आंतरिकता का अभाव था, जबकि जहांगीर पीछे खुद एक बढ़िया लिटरेचर साहित्यकार भी था, मतलब लेखक भी था और चित्रकार भी था। वो इतना पारखी था कि वो चित्रों को देखकर बता देता था कि किस चित्रकार ने इस चित्र को बनाया है, इतना ज़्यादा पारखी था वो। उसके बाद मयूर सिंहासन बड़ा ही मशहूर, यह शाहजहाँ इसी पर बैठता था। बेबादल खान ने इसके बनाने में मुख्य कलाकार के रूप में जाना जाता है। और निर्जुमला, याद रखिएगा, निर्जुमला मोहम्मद सईन के नाम से भी जाना था। शाहजहाँ को कोहिनूर हीरा उपहार में दिया था, और इसी मयूर सिंहासन में ही इस कोहिनूर हीरा को जड़वाया गया था जो आज इंग्लैंड में है। संगीतज्ञ में लाल खां थे जिन्हें गुण समुंदर की उपाधि दी गई थी, तथा एक कविंदराचार्य थे जो बनारस और इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा पर जो कर लगता था उसे समाप्त करवा दिया, तथा सिजदा और पैबोस प्रथा को शाहजहाँ ने समाप्त कर दिया। तो ये रहे अपने शाहजहाँ। कल हम लोग औरंगजेब पढ़ेंगे। हमने उत्तराधिकार के युद्ध में देखा था कि दारा शिकोह को हत्या करके औरंगजेब एक जो महत्वाकांक्षी और कट्टर सुन्नी मुसलमान है वो शासक बनता है। तो कल हम लोग औरंगजेब के बारे में बेहतरीन ढंग से अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।